हेलो गाइस, आज मैं आपको डियर डॉक्टर आई एम कमिंग फॉर सोल का एपिसोड 10 का सेकेंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और आज का पार्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो बिना देर करे शुरू करते आज के सेकेंड पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है नती और किटा खाना खा रहे थे। नती ने ज़्यादा ड्रिंक की थी और उसे और ड्रिंक करनी थी, तो किटा कहते अब बस करो, तुमने बहुत ड्रिंक किए। नती नशे में किए थे, डॉक्टर प्रकाश ने तुम्हें मना किया इसलिए यहाँ से जा रहे हो ना। तो किटा कहते हैं ऐसा नहीं है। तो नती कहते हैं अगर डॉक्टर प्रकाश को तुम्हें डेट करने के लिए मनाऊंगा तभी भी तुम यहाँ से जाओगे क्या। तो किटा कहते हैं शायद नहीं। तो नती कहते हैं फाइनली तुमने एडमिट किया तुम यहाँ से इसलिए जा रहे हो क्योंकि तुम रिजेक्टेड हो गए हो। तो किटा कहते हैं एक्चुअली ये मेन रीज़न नहीं है, पर मुझे ये डिसीजन लेने में आसानी हो गई। तो नती कहते हैं कहाँ जा रहे हो। तो किटा कहते हैं मैं यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ। तो नती कहते हैं क्या तुम ओशन के अंदर जा रहे हो क्या। तो किटा कहते हैं हाँ, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा मुझे वहाँ पैसे मिल रहे। तो नती कहते हैं क्या डॉक्टर प्रकाश के अलावा तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा है क्या। और वो फिर से ड्रिंक करने लगता है। तो किटा कहते हैं तुम बहुत ड्रंक हो गए हो। तो नती कहते हैं तुम सच में यहाँ से जा रहे हो क्या। तो किटा कहते हैं हाँ। तो नती कहते हैं तो मैं भी यहाँ से जाऊंगा। तो किटा कहते हैं क्यों। तो नती कहते हैं मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ आऊंगा। और वो वही बेहोश होता है। तो किटा उसे संभालते हुए रूम में लेकर आता है। किटा कहते हैं कल तुम्हारी शिफ्ट है क्या। और वो उसे खड़ा करने की कोशिश करता है, पर नती बहुत ज़्यादा ड्रंक था, उसे खड़े होने में तकलीफ हो रही थी। नती कहता है आज तुम मेरे साथ ही यही सो जाना। और वो कहता है शायद मैं तुम्हें किस करने के बारे में सोच रहा हूँ। और वो उसे किस करता है और वो डोर लॉक करके कहता है मुझे पता है तुम भी यही चाहते हो। और वो दोनों इंटीमेट होना स्टार्ट करते हैं। मीता नच के पिक को देख रहा था, तभी वो नीचे किसी का कमेंट पढ़ता है डॉग आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो। तो ये देखकर वो बहुत ज़्यादा जेलस होता है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि वही पर्सन था जिसे नच मॉर्निंग में मिली थी। उसे टकी की बातें याद आती है और वो कहता है वो मुझसे ग्रेट कैसे हो सकता है। और वो उस पर्सन के बेटे का मेडिकल रिपोर्ट मांगता है। प्रकाश और भी बेटे थे। प्रकाश कहते हैं तो मुझे कुछ बताने वाले थे। तो भी कहते हैं तुम्हारे डैड ने कुछ नहीं किया है, पर उन्होंने एक मैसेज तुम्हारे लिए छोड़ा है। तो प्रकाश कहते हैं मैसेज, कौन सा मैसेज। तो भी कहते हैं सो रिपर के रूल में ये बात बताना अलाउ नहीं है, पर मैं फिर भी तुम्हें बताऊंगा। तो प्रकाश कहते हैं नहीं। तो भी बताने लगता है। तो प्रकाश उसके मुंह पर हाथ रखता है और कहता है मुझे वो मैसेज नहीं सुना है क्योंकि उसे तुम्हें पनिशमेंट मिल सकती है और मैं ये नहीं चाहता। तो भी उसका हाथ हटा कर कहता है पर मैं पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ क्योंकि तुम्हें सब समझना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने पहले इसके बारे में नहीं बोला क्योंकि तुम्हें कुछ भी याद नहीं था, पर अभी तुम्हें सब याद आ गया है तो मैं तुम्हें बताऊंगा। और वो उसे बताने लगता है जब तुम्हारे डैड की डेथ हुई थी तभी मैं ही उनकी सोल लेने के लिए गया था। तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फिर प्रकाश के डैड को कहता है सर आपका टाइम यही खत्म होता है। डैड कहते हैं क्या तुम मुझे जानते हो क्या। नॉर्मली मैं किसी को नहीं भूलता, पर इस बार मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम मेरे पेशेंट थे। तो फिर कहते हैं मैं सोल रिपर हूँ और मैं आपकी सोल लेने के लिए आया हूँ। तो डैड कहते हैं मुझे पता है मैं मर गया हूँ, पर मुझे मेरे बेटे को कुछ इम्पोर्टेंट बात कहनी थी। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो मैं इस वर्ष से पीसफुली नहीं जा पाऊंगा। तो क्या तुम मुझे मेरे बेटे से मिलने दोगे क्या। तो फिर कहते हैं मुझे डर लग रहा है कि मैं कर पाऊंगा या फिर नहीं। तो डैड कहते हैं तो क्या तुम मेरे बेटे को बता सकते हो क्या। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे बेटे को ये कहना कि उसके डैड ने कुछ भी रॉन्ग नहीं किया। फ्लैशबैक खत्म होता है। फिर कहते हैं तुम्हारे डैड ने मेरा हार्ट नहीं चुराया था, मेरे मरने से पहले मैंने मेरी पूरी बॉडी डोनेट की थी। तो हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सन्या मर जाता है तो उसके बॉडी पार्ट बाकी पेशेंट को डोनेट करते हैं। और ऐसे ही जब तुम्हें हार्ट की जरूरत थी तो तुम्हें मेरा हार्ट मिला। फ्लैशबैक खत्म होता है। फिर कहता है ये सब कुछ तुम्हारी फेथ थी, ये डॉक्टर चंपाई की वजह से नहीं हुआ। तो प्रकाश के आंखों से आंसू आने लगते। वो कहता है पर उन्होंने मुझे ये ट्रूथ क्यों नहीं बताया और बाकी लोगों ने ये क्यों रूमर स्प्रेड किया कि उन्होंने हार्ट चुराया। तो हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है। प्रकाश के डैड कहते हैं मुझे उस बात के लिए बुरा लग रहा है कि जिस हार्ट ने मेरे बेटे की लाइफ बचाई और जिसका हार्ट था उस लड़के का नाम सन्या था, वो मेरा पेशेंट था और वो मेरे बेटे का फ्रेंड था। जब मुझे पता चला था सन्या का हार्ट प्रकाश को मैच कर रहा है तो मैं उस दिन खुश था, पर
एक डॉक्टर ऐसे नहीं सोचता है, पर मैं खुश हूँ कि वो हार्ट मेरे बेटे को मिला। तो बाकी लोग मुझे बुरा या फिर चिटर कहे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उस प्लेस पर आर्ग्यू नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक सेल्फिश डॉक्टर हूँ। तो ठीक है, आप सेल्फिश नहीं हो, आप सिर्फ एक फादर होने का फर्ज निभा रहे थे। फ्लैशबैक खत्म होता है। ठीक है, तुम्हारे डैड चाहते थे कि तुम जिंदा रहो, पर एंड में उन्हें अपने प्रोफेशन के लिए गिल्टी फील हो रहा था। पर जब वो तुम्हें ये सब बातें बताते तब तक बहुत लेट हो गया था। यही उनका मैसेज था जो वो चाहते थे तुम्हें पता हो। तो प्रकार कहते हैं, मुझे सब लेट ही क्यों समझ में आता है। पहले मेरी मॉम, अब मेरे डैड। अगर ये बातें मुझे पहले से ही पता चलती तो अभी जो सिचुएशन है उससे बेटर सिचुएशन होती। फिर उसके आंसू पोंछता है और कहता है, एक ऐसी चीज है जो तुम्हें लेट नहीं समझ रही है। वो बोलता है, मेरा हार्ट हमेशा तुम्हारे साथ है। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सन्या मरने वाला था। उसके पहले प्रकाश के डैड उसका चेकअप करने के लिए गए थे। उन्हें सन्या कहता है, डॉक्टर अब आपको हार्ट के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मेरे ऑर्गन्स डोनेट कर रहा हूँ। तो डैड कहते हैं, क्या तुम श्योर हो? तो सन्या कहते हैं, हाँ, मैं प्रकाश की हेल्प करना चाहता हूँ। फ्लैशबैक खत्म होता है। ठीक है, अगर तुम मुझे सेल्फिश कहना चाहते हो तो कहो, पर मैं एज अ डोनर मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी कि मेरा हार्ट तुम्हारे पास है। मेरी बीमार जैसी लाइफ अब बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बन गई है, और ये सब तुम्हारी वजह से। प्रकाश उसे किस करता है। वो दोनों पैशनेट होने लगते हैं। तभी प्रकाश उसे पुश करके कहता है, हम ये नहीं कर सकते। तो फिर उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। बाद में फिर अकेला ही ट्रेन में बैठा था। तभी वह प्रकाश आता है और कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठ सकता हूँ क्या? प्रकाश साइड में बैठ जाता है और उसे कहता है, मैं सोलो रिपर के रोज जाना चाहता हूँ। तो भी कहता है, अभी? तो प्रकाश कहता है, हाँ, और उसे पूछता है, क्या इंसानों से सेक्स करने से सो रिपर को पनिशमेंट देते हैं क्या? तो फिर शौक होकर कहता है, तुम अभी ये मत कहना कि हमने अभी जो किया उसकी बात कर रहे हो। तो प्रकाश कहता है, हाँ, मैं उसकी ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता ऐसे कुछ करने से तुम्हें पनिशमेंट मिले। तो फिर कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारी भी पर्सनल लाइफ होती है। तो प्रकाश कहते हैं, तो क्या हम कर सकते हैं क्या? तो फिर कहते हैं, अगर मुझे इसे करने से पनिशमेंट मिलते तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। और वो दोनों किस करने लगते। वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और वो फिर से इंटीमेट होना स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, यहाँ हमारा एपिसोड 10 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक, शेयर और कमेंट करें, और चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।